इसमें आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था। पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम कोयले उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया, जिसका राइट आंसर है रानीगंज में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी वृद्धि प्रतिशत में देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है। पूछा गया है कि निम्न में से किसकी वृद्धि प्रतिशत में देश में सबसे तीव्र गति से हो रही। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा महिला साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है। पूछा गया है कि निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है, जिसका राइट आंसर आएगा आग्नेय चट्टानें जो होती है दोस्तों वह बहुत ही पुरानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। पूछा गया है कि निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, इसका राइट आंसर आएगा अमरनाथ की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है। पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है, जिसका राइट आंसर आएगा फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है। पूछा गया है कि निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है, इसका राइट आंसर आएगा पंपास क्षेत्र। दोस्तों पंपास क्षेत्र जो है वह अर्जेंटीना में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, जिसका राइट आंसर आएगा गेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है। निम्न में से कौन पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है, राइट आंसर होगा हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है। पूछा गया है कि निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है, जिसका राइट आंसर आएगा जिप्सम जो होता है वह एक अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा, जिसका राइट आंसर आएगा आसमान का जो रंग होगा वह होगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, इसका राइट आंसर है महानदी। दोस्तों महानदी को उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता होती है। पृथ्वी के किस भाग में लोहे तथा निकिल की मात्रा होती है, जिसका राइट आंसर आएगा नीफे में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी डेल्टा नहीं बनाती है, इसका राइट आंसर आएगा महानदी। फ्रेंड्स महानदी होती है वह एस्चुअरी डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है। पूछा गया है कि बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है, जिसका राइट आंसर आएगा डिनेरिक आल्प्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोला प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में स्थित है। पूछा गया है कि कोला प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में स्थित है, इसका राइट आंसर आएगा रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है। छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है, इसका राइट आंसर है रांची। फ्रेंड्स रांची जो होता है वह झारखंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा कहलाता है। पूछा गया है कि कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है, राइट आंसर होगा एर्नाकुलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र निम्न में से कौन सा है। पूछा गया है कि विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र निम्न में से कौन सा है, राइट आंसर होगा नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्नलिखित में से कितने वर्ष है। पूछा गया है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितनी वर्ष है, राइट आंसर होगा 400 करोड़ वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी, इसका राइट आंसर आएगा शिव समुद्रम में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं, राइट आंसर आएगा लिपुलेखा दर्रा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित किस नदी का उद्गम होता है, राइट आंसर आएगा सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। फ्रेंड्स राइट आंसर आएगा 180 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी प्रायद्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी का नाम क्या है, इसका राइट आंसर आएगा ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, इसका राइट आंसर होगा देशांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? पूछा गया है कि स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है। इसका राइट आंसर आएगा पृथ्वी की बाह्य पपड़ी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खैबर दर्रे कौन से दो देश से जुड़ा है? पूछा गया है कि खैबर दर्रा निम्न में से किस देश से जुड़ा है? राइट आंसर आएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? पूछा गया है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? फ्रेंड्स राइट आंसर आएगा कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2006 के लगभग मध्य की निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए खोला गया था? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा नाथुला दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दोस्तों आपको कमेंट्स करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताओ, और आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।